हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी 95। तो फ्रेंड्स, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 11th का आपका पार्ट 2 है ये, यानी कि लिमिट एंड डेरिवेटिव्स का सीमा और अवकलज। जो हिंदी मीडियम से देख रहे हैं उनके लिए हिंदी में लिखा हूँ और जो इंग्लिश मीडियम से देख रहे हैं उनके लिए इंग्लिश में है। तो लिमिट एंड डेरिवेटिव्स यानी कि सीमा और अवकलज, इसकी एक्सरसाइज 13.1 है और मैंने यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसका सोल्यूशन मैं इस वीडियो में दूंगा और कुछ और क्वेश्चंस होंगे, उनका भी सोल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा आप लोगों को। तो इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 में मैंने लिमिट क्या होता है, लिमिट की डेफिनेशंस बताई है। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले जाके देख लीजिए फिर, और उसमें मैंने पहला क्वेश्चन कवर किया हुआ है। ओके, तो उस पर आप लोगों को आई बटन दिख रहा होगा ऊपर, वहां पे आई बटन ऊपर देखिए, ऊपर वहां पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। उस पर आप लोग क्लिक करके इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देख लोगे, जिससे कि आप लोगों को उसकी डेफिनेशंस पता हो जाएगी कि लिमिट होती क्या चीज है, और लिमिट्स के अनुप्रयोग भी बताया हूँ उसमें। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का बहुत अच्छे से समझाया हूँ और जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने उसी में सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको मैं चलता हूँ, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है इवैल्यूट द गिवन लिमिट। आपकी लिमिट दी गई है, लिमिट को शॉर्ट में LIM से लिखते हैं। ओके, इसको कहते हैं x, यानी कि इसको टेंस टू कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टेंस टू, यानी कि x अग्रसर, इसे हिंदी में कहते हैं हिंदी में कहते हैं अग्रसर है। ठीक है, यानी कि x अग्रसर है किसकी ओर? पाई की ओर। मैंने पहले पार्ट 1 में समझाया हुआ है, वहां पे आप लोग जाके देख लोगे तो समझ में आ जाएगा ये। तो इसे टेंस टू कहते हैं। ओके, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो लिमिट x टेंस टू x माइनस 22/7। ओके, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सॉल्यूशन गिवन क्या है आपको? ये गिवन है, ये चीज आपको गिवन है। ओके, तो यहाँ पे x टेंस टू पाई रखेंगे, तो यानी कि सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू पाई, यानी कि जो हिंदी मीडियम से देख रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट मतलब x की जगह पर पाई को रखेंगे, पुट करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? x की जगह पे रखेंगे पाई, फिर माइनस लगा है माइनस, और 22/7। तो आपकी बुक में आंसर यही आ रहा है ये। ठीक है, लेकिन बट पाई की वैल्यू होती है 22/7 माइनस का 22/7, तो ये आपका हो जाएगा 0। ओके, आपका आंसर आएगा 0। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका, सेकंड क्वेश्चन का सॉरी, आपका सोल्यूशन हो गया। फिर मैं थर्ड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि इवैल्यूट द गिवन लिमिट, यानी कि दी गई, जो हिंदी मीडियम से है उनके लिए दी गई लिमिट को प्रसारित कीजिए या फिर हल कीजिए। तो जैसा कि सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, उसी तरह से लिमिट x टेंस टू 1 दिया है पाई आर स्क्वायर, तो x की जगह पे, सॉरी यहाँ पे पाई होगा, पाई टेंस टू 1 है, तो पाई की जगह पे तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के सामने थर्ड क्वेश्चन रखा हुआ है, यानी कि इवैल्यूट द गिवन लिमिट। जो लोग हिंदी मीडियम से देख रहे हैं उनके लिए दी गई लिमिट को प्रसारित कीजिए। आपकी लिमिट आप लोगों के सामने रखी हुई है, लिमिट r टेंस टू 1 पाई आर स्क्वायर। ये आपका सर्किल ऑफ एरिया, यानी कि एरिया ऑफ सर्किल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे r की जगह पे क्या पुट करेंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूट r इज इक्वल टू 1, इसमें पुट कर दो। तो पाई इंटू r की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का होल स्क्वायर। तो पाई किसी के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, यानी कि 1 की पावर 2 है, तो इसे लिखेंगे 1 इंटू 1,
एक एक कम, एक 1 1 जा 1। ओके, तो पाई इंटू 1 यानी कि ये हो जाएगा पाई 1 जा पाई, ये आपका आंसर आ जाएगा पाई। ओके, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं अगली वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, इससे मेरा वीडियो आप लोग मिस ना कर सकें। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा हुआ है, इवेल्यूट द गिवन लिमिट, यानी कि दी गई लिमिट को प्रसारित कीजिए। ओके, लिमिट आप लोगों के सामने है, लिमिट x टेंस टू 4, 4x प्लस 3 x माइनस 2। तो पहले की तरह इसमें भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 4, क्योंकि x टेंस टू 4 है तो x की वैल्यू 4 पुट करेंगे। तो क्या होगा, 4 इंटू 4 प्लस 3 अपान 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 16 प्लस का 3 अपान 2, ये हो जाएगा 19 अपान 2। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा हुआ है, इवैल्यूएट द गिवन लिमिट, यानी कि लिमिट है x टेंस टू -1, यानी कि x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 अपान x माइनस 1। तो इसमें भी x की सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, यानी कि पुट x इज इक्वल टू -1। तो जहां पे x है वहां पे -1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस का 1 अपान -1 और ये -1। ये चूंकि 1 की पावर, यानी कि अगर माइनस लगा हो किसी की अंक के पहले, तो उसकी पावर अगर सम होगी, यानी कि अगर इवन नंबर होगी इसकी पावर, तो वो इवन आएगा, प्लस आएगा। ओके, +1। यहाँ पे अगर 9 होता, यानी कि ऑड होता अगर, तो ये माइनस में आता। तो चूंकि इसकी पावर जो है वो इवन में है, इसलिए इसकी वैल्यू भी इवन में होगा, यानी कि प्लस में। तो ये हो जाएगा 1, और ये यहाँ पे इसकी पावर जो है, ये इसकी पावर है ऑड में, तो इसका वैल्यू भी ऑड में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -1, फिर ये प्लस का 1 अपान ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, यानी कि और चिन्ह लगेगा माइनस का, सिंबल माइनस का लगेगा, लेकिन ये ऐड हो जाएगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अब ये 1 0 हो जाएगा, या फिर इसको कैंसिल कर दो प्लस माइनस, और ये 1 अपान -2, या फिर -1 अपान 2। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने आपका सिक्स्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इवैल्यूएट द गिवन लिमिट, यानी कि ये आपकी लिमिट दी गई है आप लोगों के सामने, लिमिट x टेंस टू 0, फिर x प्लस 1 की पावर 5 -1 अपान x। और जो हिंदी मीडियम से है उनके लिए है, दी गई लिमिट को विस्तारित कीजिए या प्रसारित कीजिए या हल कीजिए। ये लिमिट आप लोगों के सामने दी हुई है। तो इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। हाँ, तो आप जैसे कि इसके पहले क्वेश्चन में बताया था कि x की जगह पे पुट करेंगे 0। क्या पुट करेंगे? 0। तो आप यहाँ पे लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 0। जहां जहां x है वहां वहां हम 0 पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे 0, फिर x की जगह पे 0 हो गया, और फिर 5 -1 अपान x की जगह पे 0 हो जाएगा। ओके, ये जब 0 हो गया तो यहाँ पे अब ये आपका इज इक्वल टू लग गया, बराबर का निशान, फिर ये 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 की पावर 5 और कितना आ गया 5 -1 अपान 0। अब 1 की पावर चाहे जितनी हो, इसका वैल्यू हो हमेशा 1 ही आता है। कितना आता है? 1। तो आगे देखिए, ये 1 यानी कि 1 × 1 × 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, चाहे जितनी पावर हो, तो 1 आ गया, फिर -1
अपान 0, यानी कि 0 अपान 0। अब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी की वैल्यू अगर 0/0 आए या फिर 0 आए, ठीक है, या फिर इन्फिनिट आए, तो इसके लिए हम लिमिट का यूज करते हैं। इसी के लिए केवल लिमिट का यूज होता है 0/0 के लिए। तो 0/0 आ रही तो इसे कहते हैं हम अनडिफाइंड वैल्यू। हिंदी में कहते हैं इसे अपरिभाषित मान, ठीक है, ये हो गया। यानी कि 0/0 को कहते हैं अनडिफाइंड वैल्यू और इसे हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित मान। ओके, या अपरिभाषित मान हो गया आपका अनडिफाइंड वैल्यू। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, ये इसके लिए फिर दूसरी प्रोसेस करते हैं, ठीक है। हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है x+1, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि लेट x+1 = y। ओके, इसको y मान लेंगे। तो अब यहाँ पे करेंगे इक्वेशन में, ये x+1 जहां पे है वहां पे हम y मानेंगे, तो ये हो जाएगा y⁵ माइनस का 1 हो जाएगा अपान ये x। अब इसमें देखिए इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, x = ये y इधर है और ये पक्षांतर करने पर ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, x = y-1। तो यहाँ पे x लिखा हुआ है तो इसको हम y-1 लिख देंगे। ओके, फिर देखिए आगे क्या करते हैं, ये आपका बराबर लग गया। फिर इसको देखिए y⁵ हो गया, ये 1 की पावर हम 5 लिखेंगे तब भी ये 1 ही वैल्यू आएगी, तो ये लिख सकते हैं। फिर y-1 हो गया। अब आप लोगों का एक इक्वेशन होता है, यानी कि एक फार्मूला सूत्र होता है कि x⁻n अपान x-a का सूत्र होता है n × a⁻n-1, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये वैसा ही सूत्र बन रहा है x⁻n-a⁻n। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन में मान लेंगे कि y = x है ना, यानी कि इस ऐसे ना समझ में आए तो इस तरह समझो। देखो यहाँ पे y है, ठीक है, ये x की जगह पे y है तो x बराबर फार्मूले में मैंने मान लिया y है ना, और 1 की जगह पे a है तो हम a बराबर क्या मान लेंगे, 1 है। अब इस फार्मूला जो निकला इसमें पुट कर देंगे n × a⁻n-1। तो n की जगह पे, हाँ, और n की जगह पे आपका 5 है, n = ये 5 आ गया। ये x⁻n थी तो y⁵ यानी कि n हो गया। अब रख देंगे इसमें, तो n यानी कि 5 × a की वैल्यू कितनी निकली, 1 माना है ना, इसमें से इस तरह से ये आपका फार्मूला हो गया। इसको मैं बॉक्स में बंद कर दूं जिससे आप लोगों को कंफ्यूज ना हो, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे ये n 5 हो गया इंटू a की जगह पे 1 हो गया, फिर n-1 यानी कि 5-1। ओके, ये हो जाएगा आपके 5 × ये 1 की पावर 5-1 मतलब 1 की पावर 4, तो 5 × 1 = 5 ही है। इसका आंसर कितना आ गया, 5, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया, ऐसे आया ये, ठीक है। यानी कि पहले हम अगर सीधा 0 पुट करते थे तो इसकी वैल्यू निकल के आती थी हमें 0/0। तो ये अनडिफाइंड वैल्यू थी, अपरिभाषित मान था। तो इसको हम दूसरे प्रोसेस से हल करेंगे। कैसे, x+1 = y मान लिया हमने, फिर x की वैल्यू y-1 निकाल लिया और यहाँ से x+1 की जगह y पुट करेंगे तो y⁵ और फिर इसको 1⁵। अब ये फार्मूला बन गया x⁻n-a⁻n/x-a। इसका होता है n × a⁻n-1। इसमें हम पुट कर दिया, आंसर आ गया मेरा। तो ये आपका 6th नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब 7th देखते हैं इसके बाद। तो फ्रेंड्स ये आपका 7th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इवेल्यूट दी गिवन लिमिट, यानी कि दी गई लिमिट को विस्तारित करना है। ये लिमिट आपकी दी गई है, लिमिट x → 2। तो इसमें उसी तरह करेंगे, पुट x → 2 यानी कि x = 2 पुट करेंगे। तो इसमें पुट कर दो इक्वेशन में जो आपका दिया है लिमिट, इसको खोल दो तो 3 × 2 की पावर 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा
x की जगह पे 2 हो जाएगा, फिर ये -10। कहने का मतलब है जहां जहां x है वहां वहां हम 2 पुट कर देंगे, बस इतना करना है। और फिर देखेंगे अगर इसको हल करने के बाद 0/0 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है या फिर ∞/∞ आ रहा है तो ये अनडिफाइंड वैल्यू होगी, तो इसका सम सोल्यूशन अलग तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले करके। और इसमें मैं केवल 8 जो है आपके क्वेश्चंस पार्ट 2 में करवाऊंगा, नहीं तो ये बहुत, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चंस है आपके, तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग देखने में बोरिंग लगेगा। तो इसमें ऐड करेंगे और फिर पार्ट में अगला पार्ट लाऊंगा, पार्ट 3 उसमें करवा दूंगा, और 4 में सारे कवर हो जाएंगे आपकी पूरी पहली एक्सरसाइज। ओके, तो ये देखते हैं यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 10 अपान 2 दूना 4 माइनस 4। अब 4 3 जा 12 हो जाएगा आपका, ये 12 हो जाएगा इक्वल, और ये 10 माइनस 12 यानी कि माइनस का 10 माइनस 2, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 12 हो जाएगा अपान 4 माइनस 4 यानी कि 0। तो ये भी 0 अपान 0 आ गया है ना, ये आपका 0/0। ये आपकी क्या हो गई, अनडिफाइंड वैल्यू हो गई, या अनडिटर्मिनेट वैल्यू, अनडिफाइंड वैल्यू। जो भी वैल्यू अनडिफाइंड आती है या फिर अनडिटर्मिनेट वैल्यू आती है या अपरिभाषित मान आता है, उसका हम दूसरी तरीके से प्रोसेस करते हैं। तो यहां पे देखिए इसके बाद, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर देंगे। ये आप देख रहे हैं 3x² माइनस x माइनस 10, इसका हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा। फैक्टर कैसे करते हैं, अगर फैक्टर नहीं पता है तो यहाँ पे देख लीजिए, और इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, जिससे समझने में आसानी होगी। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। देख लिए ये क्या है, फैक्टर करने वक्त ये जो आपका, ये मान लीजिए a, ये मान लीजिए b, ये मान लीजिए c। तो c को a से गुणा करते हैं, यानी कि 10 को 3 से करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर जो c वाला है उसके पहले जो चिन्ह लगा हुआ है, सिंबल है ना, माइनस का लगा हुआ है, तो हम ऐसी मतलब इसका लासा लेंगे 30 का। ठीक है, या ऐसी दो चीजों से हम इसको करेंगे, मतलब माइनस करेंगे गुणा करके, कि गुणा करने पर 30 आए और घटाने पे क्या आए, घटाने पे आपका ये 1 आए। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1। तो कैसे करेंगे, जैसे कि 30 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 6 5 जा 30, यानी कि 6 पंचे 30। अब ये मतलब गुणा करने पर 30 तो आएगा, है ना, और फिर 6 5 जा 30, और इसको घटाएंगे 6 माइनस 5 तो 1 आएगा। तो ये आपका बन जाएगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे ये 3x², ये 1 यहाँ पे 1 की जगह लिखेंगे 6 माइनस 5 तो 1 आ जाएगा, है ना। फिर x, या फिर आप ना कर पाओ तो 30 का एलसीएम लेके कर सकते हो। ठीक है, वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को कैसे किया जाता है। अगर ना समझ में आएगा, जिस समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है। तो ये x हो जाएगा, ये माइनस का 10 हो गया। अब क्या करेंगे, 3x² माइनस का ये खोल देंगे ब्रैकेट, तो 6 को x से गुणा करेंगे तो 6x आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को x से करेंगे तो 5x आएगा, फिर माइनस का 10 आ जाएगा आपका। ओके, आप क्या करते हैं, अब ये दो का हम जोड़ा बना लेते हैं, पेयर। ठीक है, पेयर बनाने के बाद आप इसमें से कॉमन लीजिए। तो ये 3 मैंने लिया कॉमन, इसमें 3 और x कॉमन मिल रहा है। ठीक है, कॉमन का मतलब है जो दोनों में मिलता हो। अब इसमें 3x चला जाएगा तो केवल x बचेगा, फिर माइनस, यहाँ पे 3 दूना 6 और 2 और x हट जाएगा तो इतना। ठीक है, प्लस, अगर ना ले पाओ कॉमन तो जो 3x कॉमन लिया इसको इससे डिवाइड कर दो, 3 3 कट जाएगा, x कट जाएगा, तो यहाँ पे x की पावर 2 है तो एक x बच जाएगा। ये 3 दूना 6 और x कट जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, ऐसे किया जाता है, ना समझ में आए तो। फिर यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो ये x बचेगा, और 5 दूना 10। ये देखो x माइनस 2 मिल रहा है, अब दोनों में मिल रहा है तो एक बार इसको लिखेंगे कॉमन, ये भी हो गया इसमें, इस पूरे में ये कॉमन हो गया। फिर बचा क्या, 3x प्लस 5, ये अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया।
x माइनस टू 3x प्लस 5, इसका फैक्टर ये इतना आया। ठीक है, अब अभी आगे और सवाल है। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर है ऊपर वाले का, है ना। अब नीचे वाले का क्या होगा, नीचे वाला देखिए, ये मान लीजिए फर्स्ट है इक्वेशन और ये फिर सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में एक्स स्क्वायर माइनस का 4। अब ये देखते हैं एक इसको बन रहा है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का, यानी कि इसका होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस का बी, ये होता है। अब कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर और ये 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में ए और प्लस का बी, बी की जगह 2 है, एक ब्रैकेट में एक्स और माइनस का 2, ये हो गया। अब ऊपर ये आपका ये वाला है, ये वाला है ना, तो इसको ऊपर लिखेंगे, इसका फैक्टर कितना आया है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, सवाल पे, ये 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10, तो इसकी जगह इसका आया है फैक्टर x माइनस का 2 और एक ब्रैकेट में आया है 3x प्लस का 5 अपान ये दूसरा वाला जो ये x स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ है, इसका क्या आया है, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में x माइनस 2, इतना आया है। अब यहां से देखिए x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा आपका 3x प्लस का 5 बचा और अपान x प्लस का 2 बचा। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी है x टेंस टू 2, अब यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो 3 इंटू 2 प्लस का 5 अपान ये हो जाएगा 2 प्लस 2, तो ये कितना आ गया 3 दूना 6 प्लस का 5 अपान 2 2 4, यानी कि 11/4 ये आपका आंसर आता होगा इतना। ठीक है, तो ये इतना बड़ा प्रोसेस इसमें करना क्या था, पहले मैं देखिए अगर सीधा सीधा मैं 2 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू 0/0 आ रही है, यानी अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है। तो क्या करेंगे, इसका मैं फैक्टर करूंगा, इसका फैक्टर इतना आया, इसका फैक्टर इतना आया x प्लस 2, दोनों को अपान में कर दोगे, इसका फैक्टर अपान इसका फैक्टर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 2 इतना आया, इतना। इसमें हम अब यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कर देंगे। ठीक है, 2 पुट करेंगे तो 11/4 आ जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूटिंग, अगर 2 पुट सब्स्टिट्यूट करते हो यानी कि सब्स्टिट्यूटिंग 2, तो द लिमिट इज अनडिफाइंड वैल्यू, यानी कि लिमिट की अनडिफाइंड वैल्यू प्राप्त होती है, इसलिए फैक्टर करने पर किसका, यानी कि इसका 3x, पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, दिखा देंगे उसमें और फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये आपका 7 नंबर हो गया, काफी बड़ा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ना समझ में आया हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब 8 नंबर देखते हैं, लास्ट इसका, इस वीडियो का। तो फ्रेंड्स ये आपका 8th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। इसमें क्या करेंगे, अब इसको भी सबसे पहले करना क्या होता है, लिमिट का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें अब पहले सीधा सीधा पुट करके देखिए, अगर सीधा सा आंसर आ रहा है तो ठीक है, ना आए तो सीधा सा दूसरे तरीके से, अगर फैक्टर वाला होगा तो फैक्टर करेंगे, या तो पुट करने वाला होगा कोई कि तो उतना पुट कर लेंगे, कोई ना कोई प्रोसेस करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले 3 पुट करके देखो तो हो जाएगा आपका 3 की पावर 4 माइनस का 81, ओके, अपान 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 5 इंटू 3 और माइनस का 3। अब कितना आएगा ये, अब 3 की पावर 4 है तो कितना आएगा 81 माइनस का 81 अपान 3 तिया 9 और 9 दूना 18, 18 माइनस 5 तिया 15, 15 माइनस 3, यानी कि 18 और माइनस का ये जुड़ जाएगा तो 18 हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है 0/0 मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, अनडिफाइंड वैल्यू मिलेगी, है ना, ये आपकी अनडिफाइंड वैल्यू या फिर अपरिभाषित मान मिलेगा। तो सीधा सा वही फैक्टर करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे पहले x की पावर 4 माइनस का 81 का। कैसे करेंगे, इसमें क्या करना होगा, पहले तो मैं x की पावर 4 लिखता हूँ, यहाँ पे किसकी पावर 4 लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, यानी कि 3 की पावर 4 करोगे तो 81 मिलेगा आपको, ओके। अब इसको और कर सकते हैं, यानी कि x स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं और 3 स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। तो अगर 2 घातें लगी हुई हो एक उसमें तो क्या करेंगे, वो जुड़ जाते यानी कि गुणा हो जाता है, 2 दूनी 4 और 2 दूना 4, यानी 2 2 4, ठीक है। फिर करेंगे तो ये बन गया आपका a और ये होगा b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि एक ब्रैकेट में a प्लस b, तो एक ब्रैकेट में
ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए माइनस बी, ये बन गया। ठीक है, फिर निकालेंगे किसकी, ये 2x² माइनस का 5x, ये आपका पहला हो गया ये पोर्शन। ठीक है, ये फैक्टर हो गया पहला इस वाले का। फिर दूसरे वाले का निकालेंगे, दूसरा वाला है आपका 2x² माइनस का 5x माइनस का 3, ये हो गया। इसमें क्या करेंगे, उसी तरह से इस वाले को इस वाले से गुणा करो, 3 दूना 6, 6 को ऐसे तोड़ो कि मतलब गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने यहाँ पे माइनस लगा है तो घटाने पे 5 आए। ठीक है, कैसे करोगे, 6 गुणे 1 यानी कि 6, 6 कम 6 और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले वाला सवाल की तरह है, यहाँ पे 5 की जगह लिख देंगे 6 माइनस 1 और फिर यहाँ हो जाएगा x ये वाला और 3। अब इसको खोलोगे तो हो जाएगा 2x² माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस का x माइनस का 3। अब हो जाएगा ये 2x² है तो अब यहाँ पे 2 का पेयर बना लो और इसमें कॉमन ले लो। कॉमन क्या मिल रहा है, 2 और x मिल रहा है, तो यहाँ पे 2x चला जाएगा तो x बचेगा और 2 3 6 यानी कि x कट जाएगा, x माइनस 3 और यहाँ पे x माइनस 3 है तो 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 3 आएगा। अब दोनों में x माइनस 3 कॉमन मिल रहा है तो इसको एक बार लिखोगे और फिर 2x प्लस 1 एक बार लिख दोगे, ये आपका आंसर आ गया। इतना मतलब इतना आ गया इसका फैक्टर। ठीक है, अब इतने बटे यानी कि पहले इसमें ऊपर दिया गया है x की पावर 4 माइनस 81, इसका फैक्टर आया है कितना, x² प्लस 3²। ये थोड़ा सा भी और फैक्टराइज हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, ये a² माइनस b² हो जाएगा तो इसको लिख सकते हो a प्लस बी, x प्लस 3 और x माइनस 3 और इधर कितना था x² प्लस का 3²। ये थोड़ा सा भी और फैक्टर हो गया इसके, है ना। तो अब लिख देंगे, कितना लिखेंगे, ये ऊपर वाला पहले यानी कि x की पावर 4 माइनस 81 तो उसका आया आपका x² प्लस का 3 का स्क्वायर, ये हो गया। फिर आ जाएगा x प्लस का 3 और x माइनस का 3, है ना, ये हो गया। फिर नीचे वाले का करेंगे, नीचे वाले का कितना आ गया है, x माइनस 3 2x प्लस 1, ये x माइनस 3 हो गया और ये हो गया 2x प्लस 1। अब इसमें क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। अब जितना बचा हो, कितना बचा है आपका, x² प्लस 3 का स्क्वायर 9 लिख सकते हो। ठीक है, और फिर ब्रैकेट में बचा है आपका x प्लस 3 बट्टे में 2x प्लस 1 यहाँ पे। ओके, अब इसमें इसकी जगह पे यहाँ पे x टेंस टू 3 था तो यहाँ पे 3 लिख दोगे तो 3 3 जा 9 और प्लस का 3 3 9, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में और यहाँ पे 3 प्लस का 3 अपान 2, यहाँ पे 3 करेंगे तो 3 6 हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो 9 9 18 और गुड़े ब्रैकेट का मतलब गुड़ा 3 3 6, फिर 6 और 7, ये कितना आएगा, 6 8 48 और 6 कम 6 4 10, 18 6 108 और फिर 8 7, ये आपका इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कट सकता है अभी, 7 1 कम 7 और 7 1 कम 7 3 38, सॉरी नहीं कटेगा यहाँ पे। ठीक है, इतना ही आंसर आएगा, 108 बटे 7 ही, 108 बटे 7, इतना आपका आंसर आ गया इसका। तो काफी थोड़ा सा लंबा सवाल था लेकिन समझने के लिए कुछ नहीं था इसमें, केवल लिमिट x टेंस टू 3 लिखा हुआ है। हम सीधे सीधे लिमिट पुट करेंगे, जब सीधे लिमिट पुट करते हैं तो ये आपका आंसर 0/0 अनडिफाइंड वैल्यू आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो इतना आया है, इसका फैक्टर करेंगे तो इतना आया है। अब इसको अपान में इसको लिख दोगे तो इसके अपान इसके, है ना, ये वाला। तो अब इसमें थोड़ा बहुत कैंसिल आउट होगा, फिर जितना बचेगा उसमें अब वहां पे 3 वैल्यू जो है पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा होगा और अगर आप लोगों को ये समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा ये, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।